नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि नया साल 2025 लग चुका है। ऐसे में बैंक लोन पर 10 नए नियम बनाए हैं सरकार ने। अगर आपने भी बैंक लोन ले रखा है, चाहे आपने केनरा बैंक, इंडसलैंड बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी चाहे बैंक से लोन ले रखा है, तो आपके लिए सिंपली मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको 2025 में लोन से संबंधित कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, चाहे आपने किसी भी कैटेगरी से लोन ले रखा है। चैनल पर नए तो अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों लोन के 10 बड़े नियम को लेकर। तो लोन की चुकौती से पहले मृत्यु होने पर बैंक का क्या होगा। अगर किसी लोन धारक की लोन चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है, तब उसके परिवार या उत्तराधिकारियों को बैंक द्वारा वसूली का सामना नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह सुनिश्चित किया है कि अब लोन के बकाया का भुगतान बीमा पॉलिसी के तहत किया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों साफ साफ यह है कि अब लोन लेने वाले व्यक्ति के अगर आप किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है, तो उसके बाद परिवार का लोन की पूरी राशि चुकाने पर दबाव नहीं रहेगा। यानी कि पूरी राशि अगर आपको फिल करने पर कोई भी बैंक जो है दबाव नहीं देगा। छोटे लोन के लेकर आरबीआई की सख्ती क्या है, तो 1 जनवरी 2025 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे लोन पर भी अधिक सख्ती बरतेगा। अब छोटे लोन के लिए उधारकर्ताओं की क्रेडिट हिस्ट्री, स्मॉल लोन की ईएमआई चुकाने की क्षमता की अच्छी तरह से जांच की जाएगी और लोन डिफॉल्ट के मामलों में कमी आएगी और उधारकर्ताओं को लोन चुकाने में और अधिक मदद मिलेगी। नंबर 3, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लोन में बंद करने की सुविधा। त्योहारी सीजन के दौरान रिजर्व बैंक इंडिया ने एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी की है कि अब लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन चुकाने के दौरान अतिरिक्त ब्याज शुल्क के चार्जेज नहीं चुकाने होंगे। इसका मतलब यह होगा दोस्तों कि अगर आपने लोन का भुगतान जल्द किया है, तो आपको किसी भी प्रकार का प्री पेमेंट क्लोजिंग शुल्क नहीं देना होगा। ये भी आरबीआई का सबसे बड़ा प्लान आप कह सकते हैं, जो कि उन्होंने नए नियमों के तहत इस नए नियम की ऐलान किया है, नए नियम की घोषणा की है। नंबर 4, बिना दस्तावेज के लोन की स्वीकृति। अगर हम बात करें तो जनवरी 2025 से कुछ बैंकों ने नॉन कोलेटरल लोन की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने का निर्णय यहाँ पर लिया है। अगर हम बात करें ऐसे लोन लेने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में कम दस्तावेजीकरण, यानी कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मिनिमम लोन डॉक्यूमेंटेशन के साथ पर्सनल लोन, बिजनेस लोन के आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे। नंबर 5, ब्याज दरों में की समीक्षा और नई रणनीतियों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सभी बैंकों को ब्याज दरों की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा लागू किए गए नए दिशा निर्देशों को पालन करना होगा। इनका मतलब यह है कि लोन की ब्याज दरें पहले से अधिक ट्रांसपेरेंसी और न्याय संगत होना जरूरी है। ग्राहकों को अपनी सैलरी के आधार पर अगर हम बात करें तो सस्ती ब्याज दर भी मिल सकेगी, जिससे लोन की किस्तें भी जो है वो काफ़ी किफ़ायती हो सकेगी। नंबर 6, लोन की वापसी पर अधिक नियंत्रण। अब बैंकों को लोन के स्वीकृत अमाउंट और किस्तों की समय सीमा पर अधिक ध्यान देना होगा। 1 जनवरी से लागू होने वाले नए नियमों के तहत बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी उधारकर्ता को अधिक लोन नहीं दिया जाए, चाहे कितना भी बड़ा उधारकर्ता क्यों ना हो, उसे अधिक लोन न दिया जाए जो उसकी वापसी क्षमता से बाहर हो, यानी कि जो उसकी चुकाने की क्षमता से बाहर हो। ऐसे में लंबा लोन आपको नहीं देना होगा। यह साफ साफ आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट किया है। नंबर 7, लोन चुकाने की अवधि के दौरान दिवालिया होने का खतरा। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोन चुकाते समय दिवालिया हो जाता है, तो उसे एक नवीन दिवालिया प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे व्यक्तिगत दिवालियापन की स्थिति में भी बैंक लोन के पुनर्भुगतान का एक न्याय संगत तरीका निकाल कर रखेगा। नंबर 8, डिजिटल लोन के प्रचार को लेकर आरबीआई द्वारा बैंक व डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे लोग ऑनलाइन लोन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को तेज और अधिक सरल बनाने के लिए फिनटेक कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिससे ग्राहकों को घर बैठे लोन जो है वो आसानी से मिल पाएगा। तो ये दोस्तों नंबर 8 सबसे बड़ा ऐलान है आरबीआई की ओर से, जो कि सभी बैंकों को किया गया है, जिसका नाम हमने रखा है डिजिटल लोन के प्रचार को लेकर। नंबर 9, अगर हम बात करें तो अधिक लचीली ईएमआई विकल्प। आप दोस्तों सभी को पता है कि हम लोन लेते हैं तो मासिक ईएमआई बनाते हैं, तो ईएमआई जितनी लचीली रहेगी उतना ही लोन धारक जो होगा उस पर बेनिफिट रहेगा उनके लिए। अब होम लोन, गाड़ी लोन जैसे व्हीकल लोन जैसे बैंकों को अधिक लचीला ईएमआई विकल्प प्रदान करेगा। उधारकर्ताओं को अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की आय के अनुसार अपनी ईएमआई को सेट कर सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से पर्सनल लोन के लिए भी लागू होने वाली है। नंबर 10, अगर हम बात करें तो अंतिम आरबीआई ने सबसे बड़ा ऐलान है वो है सरकारी लोन योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान दें। सरकार ने विभिन्न लोन योजनाओं पर अधिक विशेष ध्यान देने की बात की है। जनवरी 2025 से बैंकों को यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी लोन योजनाओं का समय पर वितरण हो और इन योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी का भी सही उपयोग किया जाए। तो दोस्तों यह है 10 बड़े नियम आरबीआई की ओर से बैंकों को लोन पर। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो अर्निंग प्लान सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।